Hello everyone. Today we will solve multiple choice question of chapter 2. Topic is polynomial. Class 9th RS Akwalt Math. मैं चैप्टर 2 चैप्टर 3 पूरे कंप्लीट कर चुके हैं. इसके एमसीक्यू क्वेश्चन रह गए थे, तो इस वीडियो में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे. ये जो कि पेज नंबर 92 पर है. इसका कोई एक्सरसाइज का नेम नहीं दे रखा कि 3.1.2 2.3 ऐसा कुछ नाम नहीं है, बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हेडिंग है पेज नंबर 92 पर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following expression is a polynomial in one variable. हमें इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स है और साथ ही साथ वन वेरिएबल का. ये तो पॉलिनोमियल्स नहीं रहा क्योंकि x को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1 आ गई, पॉजिटिव इंटीजर्स पावर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स. बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 3√x प्लस आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? √x आ गया. √x मतलब x की पावर 1/2. पावर हमेशा वेरिएबल की पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो ये भी वेरिएबल ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है. आगे मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि यहीं फेल हो गया. सी ऑप्शन √2x², अभी तक तो पॉलिनोमियल्स है, -√3x + 6 ये मिल गया. ये √2 है, x के साथ रूट नहीं है. x² -√3, x में रूट नहीं, √3 अलग है, x की पावर 1 है या x की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है और x ही है. कहने का मतलब दो वेरिएबल नहीं है ना, x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं आ रहा. अगर x के अलावा y आ रहा होता बाई चांस, या x या y लिखा होता तो ये पॉलिनोमियल्स तो होता, लेकिन टू वेरिएबल्स हो जाता. तो वन वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स यही हुआ, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन हो गया सी. वैसे मैं आपको डी बता देता हूं. डी क्या दे रखा है? ऑप्शन डी में हमें दे रखा है x⁻10 y⁻y + 8. पॉलिनोमियल्स तो है ये, लेकिन ये टू वेरिएबल्स x और y दो वेरिएबल्स हो गए. हमें केवल क्या बताना था? वन वेरिएबल्स का, जो कि सी पार्ट्स में है. तो फर्स्ट का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इसमें भी पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. उसमें तो वन वेरिएबल पूछा था, इसमें खाली पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है. ए ऑप्शन में हमें दे रखा है √x-1. ये तो फेल हो गया. क्यों? क्योंकि x की पावर 1/2 है. तो ऑप्शन ए तो नहीं हुआ उसका आंसर. ऑप्शन बी में दे रखा मैं x-1 अपॉन x+1. अपॉन में x है और ऊपर ले जा नहीं सकते इसे, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा. x कभी भी अपॉन में नहीं आएगा. हाँ, अपॉन में एक कंडीशन में आ सकता है. कैसे? जब पावर नेगेटिव हो, जैसे ये लिखा हो 1/x⁻⁻5. तो इसका मतलब तो क्या है? x की पावर 5, लेकिन ये ऊपर जाएगा नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है. थर्ड सी जो मैं भी डिस्कस कर रहा था वो सी में आ गया. x² -2/x² + 5. अब ये मत कर लेना इसको पॉलिनोमियल बता दो. यहाँ x की पावर 2 प्लस, और देखो ये भी x की पावर 2 प्लस. तो वेरिएबल हमेशा कहाँ होगा? न्यूमिनेटर में. डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है. अगर डिनोमिनेटर में दे भी रखा हो जैसे ये, तो हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे. तो ये हो गया x की पावर -2, पावर आ गई नेगेटिव, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स. बच्चा डी ऑप्शन. या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो सोचने नहीं है, डी लास्ट आंसर यही बचा, तो डी ही ऑप्शन होगा. वैसे ऑप्शन क्या मैं बता देता हूँ, चिंता ना करो. डी ऑप्शन में ये देखा, देखो x² पावर कैसी है? पॉजिटिव. हाँ, अच्छा ऑप्शन है, देख के सही रहा, लिख दिया मैंने. x⁻3/2. आप कहोगे सर ये तो पावर 3/2 आ गई. ओके, देखते हैं और क्या है. अपॉन √x + 6. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x आ जाएगा. कैसे? देखो x² + 2x⁻3/2 और √x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2 + 6. इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर m अपॉन x की पावर n क्या होता है? x की पावर m-n. तो ये हो गया x² + 2x3/2 -1/2 + 6. तो क्या हो गया? ये x² + 2x⁻3 में से 1/2 और 2/2 का मतलब 1 लिखो मत लिखो. तो देखो पॉजिटिव है 2, यहाँ भी पॉजिटिव पावर 1, सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल्स. इसमें भी पूछा है कौन सा पॉलिनोमियल्स है. q√y + 4. इसका मतलब क्या? y⁻³ 1/3. 1/3 आ गया, पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स. बी ऑप्शन रखा है √y-3. √y का मतलब y⁻² 1/2, पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है. सी मिल गया. सी में दे रखा y का मतलब y⁻⁻c. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. डी ऑप्शन वैसे मैं बता देता हूं क्या दे रखा है. 1/√y + 7.
तो इसे क्या लिखेंगे, बाई की पावर 1/2, ऊपर जाएगी तो बाई की पावर -1/2। अगर बाई की पावर ऊपर भी होता +1/2 तो 1/2 तो इंटीजर है नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो आंसर हो गया इसका सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ पॉलिनोमियल्स। ऑप्शन ए में दे रखा मैं x - 1/x+2, ये तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा क्योंकि जब x ऊपर जाएगा तो पावर -1, तो इट इज नॉट आ पॉलिनोमियल्स। सेम बिल्कुल ऑप्शन बी है, बिल्कुल से मतलब 1/x अपॉन में x है +5, तो x ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। सी भी नहीं है क्योंकि √x दे रखा है, √x+3, √x का मतलब x⁻² तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो बच्चा ऑप्शन डी, ये तो हो गई -4, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाता है ना। कहोगे इसमें x तो है नहीं, x है कैसे, देखो x⁻0 या y या z कोई वेरिएबल लगा दो, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल यूजिंग वन और मोर मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो आप सोचो सर इसमें वेरिएबल्स तो है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। वेरिएबल कहाँ देखो ऐसे, जैसे इनटू x⁻0, x⁻0 की वैल्यू क्या होती है 1 का मल्टीपल करोगे तो 4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो गया डी। नाउ नेक्स्ट 5th, नाउ क्वेश्चन 5, और क्वेश्चन 5 भी यही है, हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। यहां तो हमें दिख गया पावर नेगेटिव है, पावर हमेशा कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यहां भी हमें सेकंड टर्म में x की पावर -1 दिखाई दे रही है, ये भी नहीं होगा। यहां भी x की पावर -1 है, ये भी नहीं बचा ये। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जीरो क्या है, जीरो जैसे ऊपर भी आया था 6, तो जीरो इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, डिग्री 0 डिग्री का होता है, क्योंकि देखो x की पावर 0 लगेंगे, लेकिन कांस्टेंट में अगर 0 हो तो 0 के में डिग्री पता नहीं, क्यों नहीं पता, देखो हम 0 इंटू इसे लिख दूं x⁻100 तब भी 0 आएगा, अभी 100 डिग्री का हो गया। अगर मैं लिख दूं 0 इंटू x⁻2, अगर ऐसे लिखा है 2 डिग्री का, लेकिन है क्या 0 का मल्टीपल किसमें 0, तो इसकी डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कौन सा पॉलिनोमियल्स हुआ, ऑप्शन हो गया डी, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है लास्ट वाला। नाउ 6th क्वेश्चन, नाउ 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। 2 डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर 2, इसमें तो 1 है, तो ए तो है नहीं, वैसे कौन सा है अगर पूछते तो कैसा है, लीनियर, जिसमें 1 डिग्री का होता है लीनियर। यहाँ 3 है, यहाँ 1, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। मैक्सिमम पावर 3 डिग्री का क्या कहता है, क्यूबिक, तो ये सॉरी ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। x, ये भी 3 है मैक्सिमम पावर, तो ये भी क्यूबिक। x की पावर 2 ये मिल गया, मैक्सिमम पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 हो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ऑप्शन दे रखा है x + x², यहाँ पावर 2, ये तो क्वाड्रेटिक है, हमें चाहिए लीनियर, तो ये नहीं होगा। x की पावर 1 + 1 ये मिल गया, जिसकी पावर 1 होता है 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स कहलाता है लीनियर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और ये तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, 1/x का तो x की पावर -1, तो आंसर हो गया इसका 7 का बी। द क्वेश्चन 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म। एक तो पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, उसमें 2 टर्म होनी चाहिए, 1 2 3, 3 टर्म है, 3 टर्म वाला कहता है ट्राइनोमियल, तो आंसर हुआ नहीं। सी वाला ऑप्शन एक ही टर्म है, मोनोमियल है। x + 3 1/x, ये तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो बचा ये, और इसमें देखो 2 टर्म है, 1 और 2 टर्म, तो ये होगा बाइनोमियल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। ए दे रखा है हाफ डिग्री कुछ होता नहीं। बी हाफ इसलिए देखा है कि रूट उठाओ हाफ लगाओ, हाफ डिग्री इसलिए देखा है, कंफ्यूज ले ना, हाफ डिग्री का कोई पॉलिनोमियल्स ही नहीं होता है ना। बी दे रखा है 2, सी दे रखा है 1 और डी दे रखा है 0। ये क्या हमने बताया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया था ना, √3 इसके साथ लिख सकते हो x⁻0, तो कितनी डिग्री आ गया, 0 डिग्री, तो जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है। तो 9th का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल्स। ऑप्शन ए दे रखा है 1, ऑप्शन बी दे रखा है 0, ऑप्शन सी दे रखा है नॉट डिफाइंड, डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज, तो सी आंसर होगा।
नॉट डिफाइंड कैसे, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसको एक्सप्लेन करा था, मैं दोबारा बताता हूं क्यों। देखो जीरो का मतलब क्या, हमने जीरो को लिख सकते हैं जीरो एक्स रेज टू द पावर जीरो, तब भी जीरो आएगा। अगर ये लिखा तो 2 डिग्री हो गया एक तरीके से, और मैंने लिख दिया जीरो इंटू एक्स रेज टू द पावर 100, तो ये कितना हो गया 100 डिग्री का आ गया, आएगा तो जीरो। तो इसलिए हम इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। 10 का ऑप्शन हुआ सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स इज, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स इज, जीरो ऑप्शन बी दे रखा है 1, ऑप्शन सी दे रखा है एवरी रियल नंबर, और डी दे रखा है ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड। क्या होगा जीरो पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे हम निकालते हैं ना एक, ये देखो x प्लस 2, हम क्या इसका जीरो क्या होगा, तो इसको इक्वल टू जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -2, है ना। इसी तरह एक पॉलिनोमियल्स जीरो भी है, ठीक है ना, ये लिखा है। अब पूछे इसका जीरो क्या होगा, ऑप्शन ए दे रखा है जीरो। बहुत से स्टूडेंट्स जीरो देख के जीरो लगाए जाते हैं कि 11th का ए, तो ये गलत है। क्यों? इसके साथ तो कुछ भी हो सकता है, बताया था मैंने। ये भी हो सकता है कि x प्लस 2, तो हम इसको जीरो रखेंगे तो इसके -2 आएगी, तो ये होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसको कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 11th का डी में दे रखा है। सी क्या दे रखा था, एवरी रियल नंबर की, कोई भी रियल नंबर नहीं, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन जो दे रखा है नॉट डिफाइंड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है हमें पी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स, इसके इक्वल हुआ। तो पी माइनस एक्स का मतलब क्या है, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये है पी ब्रैकेट में माइनस एक्स, है ना, पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू तो दे रखी है, तो पी माइनस एक्स की वैल्यू का मतलब क्या है, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रख दो बस, तो ये हो गया। इन दोनों को ऐड करना है, पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स, देखें क्या आएगा। पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 4, और पी माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस 4। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 4 प्लस 4 8 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 13 इज इफ पी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p 2 रूट 2। इसका मतलब x के प्लेस पर 2 रूट 2 लग दो। हमने रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारे करें, फैक्टर थ्योरम में करें बहुत सारे, है ना। तो क्या करेंगे, x के प्लेस पर 2 रूट 2, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 रूट 2 का स्क्वायर, माइनस 2 रूट 2 इंटू एक्स यानी कि 2 रूट 2, और प्लस 1। ये तो आंसर 1 आ गया। कैसे मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा, स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है। देखो 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 माइनस तो ये है, तो ये आएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये सेम है, प्लस माइनस से कैंसिल, तो आंसर आ गया 1, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो 13 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 14 भी करते हैं, इसी तरह के वैल्यू निकालनी है। 14 में हमें पी एक्स की वैल्यू गिवन है, इफ पी एक्स इज इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस 1। तो समझ गए आप, x के प्लेस पर हमें क्या रखना है, -1। देखें क्या वैल्यू होगी, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -5, -4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, 1 का मल्टीपल आप 4 में करेंगे तो 4 ही रहेगा, प्लस 3। कितना हो गया, -5 -4 -9 प्लस 3, और 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आएगा आंसर 14 का, जो कि हमें डी ऑप्शन में गिवन है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ 15, क्वेश्चन 15 इज x रेज टू द पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइडेड कर रहे हैं किससे, x प्लस 1 से, देन रिमाइंडर निकालना है। सपोज करो ये पी एक्स है ना, एक्स रेज टू द 51 प्लस 51, और ये हमने मान लिया जी एक्स। अब जी एक्स मानती है आपको दिमाग में आ गया होगा कैसे रिमाइंडर निकलते हैं। जी एक्स को रखते हैं 0 के, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो रिमाइंडर क्या होता है, p माइनस 1, ये रिमाइंडर होता है। जैसे ही सब निकाल लेते हैं हम, ये भी रिमाइंडर है। कब, जब हम
एक्स प्लस 1 से डिवाइड करें। खैर यहाँ अब हमने एक्स की वैल्यू -1 रख दे तो ये रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इक्वल टू p-1 करें, 0 आ गया अभी तक, नहीं 50 आ गया सॉरी, -1 की होल पावर 51 प्लस 51, -1 की पावर कुछ भी हो आएगी तो बनी, अब माइनस आएगी प्लस, ये देखना है, ये देखेंगे डिपेंड है पावर क्या है, अगर इवन नंबर है तो +1 आएगी, 51 तो क्या होता है और तो ये -1 आएगी, ये तो -1 के इक्वल हो गया, प्लस 51 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई 50। अब देखें ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी में 50 दे रखा है, तो ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 16, नाउ क्वेश्चन 16 इज x plus 1 is a factor of 2x square plus k है ये ks, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो वही कैसे निकलेगी, जब ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, पहले हम इसको रखें 0 के, x plus 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये मान लो px है, तो ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर जब भी होता है जब रिमाइंडर 100% 0 हो, तो x के प्लेस पर यहाँ -1 रख दो और इस पूरी वैल्यू को इक्वल रख दो 0 के, तो 2x स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स, एक्स वैल्यू -1 और इसको हमें रखना है 0, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 और 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस के इज इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू -k को हम राइट हैंड साइड में लिया तो प्लस के की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नाउ क्वेश्चन 17 ये है, व्हेन px जिसकी वैल्यू दे रखी है x4 प्लस 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, देन रिमाइंडर इज, तब रिमाइंडर क्या होगा, तो समझ गए, x के प्लेस पर 2 रख दो, कैसे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई, ये रिमाइंडर होता है p2, तो रिमाइंडर क्या होगा 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 2x यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 2 माइनस 1, 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 16, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8 और 2 ये 8 प्लस 8 इंटू 2 ये भी 16, 2 की पावर 2 2 2 जा 4 4 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -12 और बाकी जो बचा +2 -1, 16 16 2 प्लस प्लस वाले मैंने ऐड कर लिए, 16 16 32 32 2 34 -12 -1 -13, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 1, 21 आया जो कि ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। हो सकता है आपको थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा हो क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, थोड़ी आपको भी प्रैक्टिस बढ़ानी होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अब सेम 18 है, ये कह रहा है व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो रिमाइंडर इज, तो x प्लस 2 को 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा p-2, निकालते हैं, x के प्लेस पर -2 इसका क्यूब -3x स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स मतलब -2 प्लस 32, सॉल्व करके जो भी आ जाएगा वो आंसर होगा, -2 इंटू -2 प्लस 4 और प्लस 4 इंटू -2 -8, -2 का क्यूब होता है -8, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, -2 इंटू -2 प्लस 4 और 4 का -3 में करेंगे तो -12, माइनस का प्लस में करेंगे -4 2 जाइए प्लस 32, कितना आया 12 और 20 और माइनस के 28 प्लस के 32 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 4, जो कि ऑप्शन हमें डी में गिवन है, इससे पहले ही शायद डी था, तो 18 का भी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, नाउ क्वेश्चन 19 वही है सेम ऊपर की तरह, व्हेन px 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 देन रिमाइंडर इज, हम रिमाइंडर के लिए इसमें x की वैल्यू निकालो, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का डिवाइड कर देंगे, समझ आ गया ना, डायरेक्ट लिख दूं, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर होगा p 1/2, यानी कि x के प्लेस पर हमें 1/2 रखना है, 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब -12x स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू एक्स यानी कि 1/2 और -5, जहां कहीं भी x था वहां मैंने 1/2 पुट कर दिया,
4 इंटू 1 का क्यूब 1 अपॉन में 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 12, 2 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 प्लस 11 अपॉन 2 माइनस 5, 4 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 1/2, 11 अपॉन 2 मैं इसके पास लिख रहा हूँ प्लस 11 अपॉन 2, 4 से ये 3 बार कैंसिल, -3 मैंने बाद में लिख दिया जिससे कि ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। ये लाइक फ्रैक्शन है 1/2 11/2, तो क्या होता है न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं जब लाइक होते हैं, तो 11 + 1 क्या होता है 12, ये हो गया 12/2 और -5 -3 -8, 2 से 12 6 बार कैंसिल, और जब आप 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। अब देख लेते हैं -2 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो 19 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, नाउ क्वेश्चन 20, when px is equal x³ plus ax² plus 2x plus a is divided by x minus a, the remainder is, तो समझ गए आपको, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे एक से जा रहे हैं। x माइनस ए को इक्वल टू 0 को, तो x की वैल्यू क्या आ गई a, तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा pa के, यानी कि इस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पर a रख दें, तो देखें क्या आएगा x³ x की प्लेस पर a है तो a³ a इंटू x² यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस a, कुछ मैंने सवाल गलत उतार लिया लगता है, कहीं माइनस होना चाहिए था, चेक करता हूँ, x³, अच्छा मैंने 21 उतार लिया px है ना, ओके ओके, या -a है, इसे माइनस कर लो बस, x³ ऊपर नीचे सेम है बस प्लस है नीचे, x³ माइनस ax² प्लस x है खाली, सवाल ही गलत कर लिया है, सवाल ही गलत कर लिया, ये कुछ नहीं है, ओफो 21 कर लिया, 20 ये है ना, इफ px इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन रिमाइंडर इज, तो यहां तक तो सही है, रिमाइंडर ये होगा तो इसमें रखना है x³ ये बीच में माइनस का साइन है और ये कुछ है नहीं प्लस a, तो क्या हो गया ये a³ माइनस a का a² में करेंगे तो -a³ प्लस a, -a³ प्लस a³ कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया a, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली 20 और 21 सेम है, एक x माइनस 1 है, एक माइनस x प्लस a है, बस इतना अंतर है, ऊपर नीचे मैंने उतारने में गलती कर दी थी, और ऑप्शन भी सेम से दे रखे हैं इसलिए मैं गौर से देखा, शुरू के 2 ऑप्शन एक से हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 21, क्वेश्चन 21, व्हेन px is equal to x³ plus ax² plus 2x plus a divided by x plus a then remainder is, तो इसको हम क्या करेंगे x plus a को रखेंगे इक्वल 0 के, इससे x की वैल्यू आ जाएगी वो आ गई -a, तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर होगा p माइनस a, है ना, x की प्लेस पर -a रख दो, x³ यानी कि -a का होल क्यूब प्लस a इंटू एक्स यानी कि -a का स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 2 इंटू -a प्लस a, तो ये हो गया -a³ -a का स्क्वायर प्लस a² और प्लस a² का a में मल्टीपल करेंगे तो a³ आ गया, माइनस का प्लस में माइनस, 2 इंटू a 2a प्लस a, प्लस का a³ माइनस का a³ कैंसिल, और 2a में से 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -a, तो -a दे रखा है सी ऑप्शन में, तो 21 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 ये पूछ रहा है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 पॉलिनोमियल्स किसका होगा, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, करेंगे कैसे बताते हैं शॉर्ट तरीका, x प्लस 1 को रखो इक्वल 0 के, वही मतलब x वैल्यू निकाल दो उससे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू आ गई -1, और फैक्टर कब होता है जब रिमाइंडर आए 0, तो हर पॉलिनोमियल्स में x के प्लेस पर -1 रखो और जिसमें 0 आ जाए वो इसका आंसर हो जाएगा, तो x प्लस 1 उसी का फैक्टर होगा। चलिए रखते हैं, -1 का क्यू ओवरली हो रहा है, -1 का क्यू -1 आ जाएगा, है ना, -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस, क्योंकि x की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1, ये प्लस 1 से -1 कैंसिल 1 1 2, तो ये तो आंसर हुआ नहीं, 0 आया नहीं, इसे भूल जाओ।
अब नेक्स्ट चेक करते हैं, ये ऐसे ही करना है। एक्स क्यूब मतलब -1 का क्यूब, -1 का क्यूब करोगे तो आप -1 आएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, और +1 का 2 में मल्टीपल करोगे 2, ये समझ में आ गया ना, 2 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 +1 और 1 इंटू 2 माइनस एक्स की जगह -1 रखना है, और माइनस ये माइनस माइनस +1 और -2, तो देखो -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, 0 आ गया, 0 आ गया, बस आगे कोई जरूरत ही नहीं चेक करने की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। ओके, नाउ नेक्स्ट 23, एंड इन क्वेश्चन नंबर 23 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x + 5, इसका जीरो पूछा है, तो जीरो के लिए क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स को हम किसके इक्वल रखते थे, 0 से, तो इससे 2x की वैल्यू क्या हो गई -5, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, बस 2 अपॉन में जाएगा -5/2, इट इज द आंसर, -5/2 इसका जीरो होगा। देखें किस ऑप्शन में लिखा है, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज द करेक्ट ऑप्शन। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स 24 भी ऐसी है, एक पॉलिनोमियल्स हमें दे रखा है px इज इक्वल टू x² + x - 6, इसके जीरोस पूछे हैं। दो तरीके हैं, एक तो आप सिंपल फैक्टर करके निकालो जैसे करते थे, दूसरा तरीका क्या, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो। पहला ऑप्शन दे रखा है 2 और 3, तो पुट करके जिसको दोनों वैल्यू पुट करने से 0 आ जाए वो इसका आंसर होगा। 2 को पुट करेंगे, 2 2 4 +2 6, 6 में से 6 गया 0, ये तो सही है, ये चेक करें। 3 का स्क्वायर 9 +3 12, 12 में से 6 गया 6, ये इसका 0 नहीं हुआ, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड 24 था, सेकंड दे रखा है -2 और 3, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं, हमने ये चेक कर लिया, 3 से 0 आए नहीं, तो 3 से तो 0 आएगा नहीं, बेकार है, इसे भी चेक करना। सी 2 - 3, 2 - 3 ये चेक कर लें, 2 से भी जरूरत नहीं है, 2 से हम चेक कर चुके, 2 से तो 0 आ गया था, केवल -3 से चेक करें। -3 का स्क्वायर समझिए, इसमें पुट कर रहे हैं, -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 प्लस -3 -6, 9 -3 -6 आ गया, 9 - 9 0, तो आंसर हो गया सी। कुछ ज्यादा जल्दीबाजी तो नहीं, समझ में आ गया, हमने ऑप्शन लेके करा, हमने देखा जीरो क्या होते हैं, जो उन नंबर को सेटिस्फाई करें, ये इसका सॉल्यूशन से बोलते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट निकाल लेना, वही फैक्टर करके करते हैं। 6 का 2 ऐसे पार्ट करो जिसका 1 आए, वो होगा 3x - 2x - 6, इन दोनों में x कॉमन ले लो तो x + 3, इन दोनों में -2 कॉमन ले लो तो x + 3, अब क्या कॉमन आ जाएगा, x + 3 और x - 2, एक बार इसको 0 रखेंगे तो इससे x की वैल्यू क्या आई, -3, ठीक है ना, इसको 0 रखेंगे तो 2 और -3, या -3 और 2 हो सकता था, -3 पहले दे रखा हो, 2 बाद में, उससे कोई फर्क नहीं है, 2 और -3 होने चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन सी में मिले, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 25 भी इसी तरह 24 की तरह, 25 में 2x² + 5x - 3 के 0 फाइंड करने हैं। एक तो वही ऑप्शन रख के पुट कर लो, या डायरेक्ट फैक्टर बना लो इसके। -3 का 2 में करेंगे -6, तो -6 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिसको ऐड करने पर तो 6 आए प्लस का, तो हो गया 6x - x, 6 में से x हटाएंगे 5x आएगा, और 6 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, और ये सॉरी माइनस है -3। फर्स्ट 2 टर्म में 2x कॉमन, x + 3, -1 कॉमन, x + 3, फिर x + 3 कॉमन, तो क्या अच्छा 2x - 1, एक बार इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3, एक बार इसको 0 रखेंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2x = 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो -3 और 1/2 जिस किसी भी ऑप्शन में हो, या 1/2 -3, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखे हैं, ऑप्शन बी दे रखा है 1/2, -3, तो 1/2 0 -3 0, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। सेम बिल्कुल 26 है, चलिए करते 26 में क्या दे रखा हमें, पॉलिनोमियल्स दे रखा है px इज इक्वल, कौन सा करें 26, 2x² + 7x - 4, तो 4 0 तो 0 हो जाएगा, इक्वल के है ना, तो 4 2 जा 8, 8 के ऐसे फैक्टर करो जिसको सम करने पर +7 आए और मल्टीपल करने पर -8 आए, तो वो हो गया 8x - x, 2x कॉमन आ गया फर्स्ट 2 टर्म में, तो x + 4 बचा, -1 कॉमन आ गया तो x + 4 बचा, अब x + 4 कॉमन आ गया
तो 2x माइनस 1, इससे क्या होगा, x की वैल्यू होगी -4, 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू होगी 1/2। तो कौन से जीरो होंगे, 1/2 एंड -4 या -4, 1/2, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी हमें ये दे रखा है, देखो मैं लिख भी देता हूँ, -4, 1/2, ये तो वैल्यू निकल के आई थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 27 ये कह रहा है इफ x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ px x³ - 20x + 5k, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वो पहले हो चुके हैं, ये इसके फैक्टर है, तो इसको रख के हम x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे क्या कि x + 5 = 0, तो x की वैल्यू हो गई -5, और p - 5 इक्वल टू किसके होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि फैक्टर है। तो इस पॉलिनोमियल्स में x के प्लेस पर -5 रख दो, तो -5 का क्यूब -20 इंटू x के प्लेस पर होता है -5 रखना है, प्लस 5 इंटू के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। क्लियर। तो देखते क्या आएगा, -5 का क्यू होता है -5 इंटू -5, 25 हो गया, और 25 इंटू -5 -125, माइनस इंटू माइनस प्लस 25 जा 100 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, 5k 100 में से 125 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस के 25 इक्वल 0। 25 को हम राइट हैंड साइड में ले तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 25, तो k की वैल्यू आ गई 5। कैसे, 25/5, 5 बन जा 5 5 जा, तो वैल्यू ऑफ k इज 5। 27 जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नाउ 28, ये थोड़ा लंबा सवाल है। ये कह रहा है इफ, इसमें 28 x + 2, एक तो ये और एक x - 1 आर द फैक्टर, ये दोनों फैक्टर हैं किस पॉलिनोमियल से, px के, जिसकी वैल्यू क्या है, x³ प्लस 10x² प्लस mx प्लस n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mn, मतलब m किसके इक्वल है, n किसके इक्वल है। तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, वही करेंगे। जब फैक्टर हैं तो x को यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, -2, क्योंकि x + 2 = 0 को, तो x = -2, तो x = -2 रखने पर ये इक्वल 0 हो जाएगा। तो x के प्लेस पर मैं रख रहा हूँ -2, तो -2 का होल क्यूब प्लस 10, x की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर प्लस m, x होगा ये, हाँ x है, तो m इंटू एक्स -2 प्लस n, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। -2 का क्यूब क्या होता है, -8, -2 का स्क्वायर +4, और 4 इंटू 10 करेंगे तो प्लस के 40, -2 का प्लस में करेंगे -2m प्लस n इज इक्वल 0। कितना हो गया ये, 40 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 है ना, 32 है, 32 - 2m प्लस n इज इक्वल टू 0, या ऐसे लिख लो, n - 2m इज इक्वल -32। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर, ये लंबा क्वेश्चन है। अब देखिए x - 1 इसका फैक्टर है, तो इक्वल 0 करेंगे, x वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू 1 पुट करें तो इक्वल 0 होगा। अब इसमें x की प्लेस पर मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो क्या था, x³ यानी कि 1 का क्यूब प्लस 10x² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स यानी कि +1 इंटू n, और ये इक्वल टू होगा 0। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 10 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। 10 और 1 11 हो गया, तो मैंने सीख लिया n प्लस m प्लस 11 इक्वल टू 0, तो n प्लस m इज इक्वल टू -11। इक्वेशन सेकंड दिख रहा है, फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही। सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें, सेकंड में से मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, कैसे भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं, सेकंड माइनस फर्स्ट। चलो मैं बिल्कुल देसी तरीके से फर्स्ट को ऊपर लिखा, सेकंड को सॉरी, और फर्स्ट ये रही, n - 2m इज इक्वल -32। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं ना, n से n कट गया, प्लस के 2m और प्लस के m 3m हो गया, वही 32 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से बन गया 1 और 3 में से बन गया 21। m का डिवाइड करोगे 3 से, डिवाइड करोगे 21 7, तो m की वैल्यू आ गई आपकी 7। इतना ही सॉल्व करके आप आंसर देख लो, हो सकता है m एक ही में 7 दे रखा हो, किसी में दे नहीं रखा हो, और यही है बिल्कुल ठीक।
बी में ही दे रखा है m की वैल्यू 7, अगर 2 3 में दी होती तो m की वैल्यू 7 यहां रख देते, तो n की वैल्यू क्या आती -18, ये दे रखा है बी। तो बी ऑप्शन में दे रखा है हमें m इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू -18, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन नहीं था, ये गलत दे रखा है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है कि इफ x रेज टू द पावर 100 प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 99 प्लस k इज डिविजिबल बाई x प्लस 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब तो बहुत सारे सवाल हो गए, अब तो आप रट गए होंगे। x प्लस 1 से डिविजिबल है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू -1, यानी कि p -1 किसके होगा 0, px ये है ना, तो x से प्लेस पर हमें क्या रखना है -1, तो क्या हो गया -1 की पावर 100 प्लस 2 -1 की पावर 99 प्लस k इज इक्वल टू 0। माइनस हो या प्लस हो, अगर पावर इवन है तो हमेशा 1 आएगा प्लस का 1, तो इसका वैल्यू होगी 1 प्लस 2 -1 है, और पावर अगर इवन होती तो +1, ऑड होती तो -1 आता, और ये 99 का था ऑड, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 1 माइनस प्लस माइनस -2 प्लस k इज इक्वल टू 0 -1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन विल बी 1, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए ऑफ 29 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इसमें एक पॉलिनोमियल px हमें दे रखा है 2x³ माइनस kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2। समझ गए, रट गए आप क्वेश्चन। x प्लस 2 को इक्वल 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या होगी -2, यानी कि p -2 की वैल्यू निकालनी है, और इसको इक्वल रख दोगे किसके 0 के रखें 2, x के प्लेस पर -2 रखना है, माइनस के x के प्लेस पर -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के प्लेस पर -2 और प्लस 10 जो भी है, ये इक्वल किसके हो जाएगा 0 के, निकलाई वैल्यू के की बात। -2 का क्यूब -8, -2 इंटू -2 इंटू -8 होते हैं, -8 इंटू 2 -16, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 4 का माइनस में करेंगे तो -4k, माइनस का प्लस में करेंगे -2 3 जा 6, और ये प्लस 10 है इक्वल टू 0। चलिए -4k तो ये लिख लिया। अब मैं देखता हूं माइनस के 16 और माइनस के 6 कितने हो गए भैया -22, -22 प्लस 10 तो -12 इज इक्वल टू 0, तो -4k इज इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू हुई 12 अपॉन -4, ये कट गया -3 टाइम्स, तो k की वैल्यू आ गई -3 में, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। नाउ लास्ट क्वेश्चन 31, ये पूछा इसमें द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x³ माइनस 3x। तो फॉर जीरो क्या होता है, ये किसके इक्वल होने चाहिए, जीरो के लिए 0 के इक्वल। इसमें से x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x³ है, ये x³ कहाँ है, गलत बता लेता हूं मैं, x² ये है ना, x², x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक बार तो ये 0 होगा, एक बार तो x की वैल्यू 0 होगी, तो एक आंसर तो ये आ गया, और इसको 0 रखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, तो आंसर हो गया 0 एंड 3 या 3,0, जो भी दे रखा हो। ऑप्शन बी में मिल गया हमें, ऑप्शन बी में दे रखा है 0,3, तो ये कौन सा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है चैप्टर 2 के, उसका ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी सेम इसी तरह है। इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल 3x² माइनस 1। ओके, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इसके जीरोस पूछते हैं, तो फॉर जीरो 3x² माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, तो 3x² की वैल्यू क्या हो गई 1, तो x² की वैल्यू क्या हो गई 1/3 है ना। और जब स्क्वायर रूट हटाते हैं, जब स्क्वायर हटाते हैं सामने स्क्वायर रूट लगेगा तो क्या होता है प्लस माइनस आता है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि प्लस माइनस का मतलब क्या, एक बार 1/√2 प्लस के, एक बार माइनस के 1/√3। देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है।
तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। तो ये चैप्टर 2 की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर में भी थोड़ी कमी क्वेश्चन है, 20-22 हैं, वो भी एक वीडियो में हो जाएगी, है ना। हो सकता है मैंने कुछ क्वेश्चन जल्दी कर दिए हों क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो मेरे जल्दी करने के चक्कर में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उन 1-2 क्वेश्चन जो भी होंगे उसकी अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।